हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टिंग के ऊपर कि अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो गैस कौन सा है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग कुछ रिएक्शन करवाते हैं और वहां से गैस रिलीज हो रहा होता, तो वो गैस कौन सा है हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा होगा, इसका मतलब वो पंजेंट स्मेलिंग देगा। मतलब अंडा वगैरह सड़ जाता है तो उसका जो स्मेल होता है, उस स्मेल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, पंजेंट स्मेलिंग। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है और वहां से महक आ रहा है अजीब सा, तो उस चीज को हम लोग कौन सा स्मेल बोलेंगे? पंजेंट स्मेलिंग बोलेंगे। और ये समझ जाएंगे कि वो जो गैस रिलीज हो रहा है वो पक्का नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पंजेंट स्मेलिंग। सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज है? तो सल्फर कैसे पता चलेगा? एक गैस रिलीज हो रहा है, अलग अलग हथकंडे हम लोग अपना रहे हैं, उसमें हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। फिर हम लोग लाएंगे पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट जो वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और अगर पोटेशियम परमैग्नेट में एक गैस गया और पोटेशियम परमैग्नेट का जो पर्पल कलर था वो हटा करके और उसको क्या बना दिया? कलरलेस बना दिया। वो कौन सा कलर बना दिया? कलरलेस बना दिया। तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो जो गैस था वो सल्फर डाइऑक्साइड था। ठीक है, अगला क्या है? हाइड्रोजन गैस। जब भी हम लोग एक बर्निंग कैंडल को गैस के पास लेकर के जाएंगे और उसके वजह से वो जो छोटा धीरे धीरे गैस निकल रहा है, ठीक है, वो गैस पॉपिंग साउंड दे। एक टर्म आता है, कौन सा साउंड? पॉपिंग साउंड। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये सपोर्ट्स बर्निंग, मतलब कि बर्निंग को सपोर्ट करता है। जहां पर जल रहा है, ये एक कैंडल लेकर के गए, अगर वो ऑक्सीजन गैस रहेगा तो ये कैंडल और भी ज्यादा तेजी से जलने लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विशेस फायर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फायर, आग को बुझाने का काम करता है। पहला काम तो ये है। एक काम और है कार्बन डाइऑक्साइड को का, जब लाइम वाटर जो कि कलरलेस होता है उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं ना, लाइम वाटर जो है कलरलेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है, ठीक है, तो वो कलरलेस मिल्की वाइट बन जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की वाइट। किस गैस के जाने से? कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस जाने से। तो हम लोग को इस तरह से पता चलता है कि कौन सा गैस क्या है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और भी चर्चा करना है। चलिए यहां पर बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के को लेकर के। लिख देते हैं आप, क्या देगा ये? पंजेंट स्मेल देगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? तो पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट disappears after reaction of सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मतलब ये एक ऐसा गैस है जिसका रिएक्शन करवाया जाए पोटेशियम परमैग्नेट के साथ, तो पोटेशियम परमैग्नेट का पर्पल कलर भाग जाता है। तो हमको समझ में आता है कि जो गैस था वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। हाइड्रोजन गैस क्या देता है? गिव्स पॉपिंग साउंड व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट, ब्राउट मतलब लाना, ब्राउट नियर द गैस। गैस के पास जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल को लाते हैं तो पॉपिंग साउंड देता है, जिससे समझ में आता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है? इसके बारे में जानते हैं, सपोर्ट्स बर्निंग। ये क्या सपोर्ट करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है, ज्यादा और भी ज्यादा इंटेंसिटी दिखाता है जलने में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या है? पहला नंबर तो इसका लिखेंगे एक्सटिंग्विशेस फायर, मतलब फायर बुझाने का काम करता है। एक्सटिंग्विशेस फायर। दूसरा नंबर, फायर एक तो बुझा लिया, एक और काम क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो टर्न्स कलरलेस लाइम वाटर, टर्न्स कलरलेस लाइम वाटर
इंटू मिल्की। इसके ऊपर हम लोग एक्टिविटी अब कर लेते हैं, ठीक है, कुछ बात विचार कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज के ऊपर। बढ़िया। To test carbon dioxide, to test the release of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज के ऊपर टेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के ऊपर टेस्ट अगर हम लोग को देखना है तो फुल एक अपैरेटस तैयार करते हैं। इसके लिए हमको पहुंचना होगा लाइम वाटर तक। लाइम वाटर जिसको हम लोग स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां तक पहुंचना होगा। तो हम लोग शुरुआत से चलते हैं, यहां आसपास से नहीं, शुरुआत से सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, वहां से चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर कैल्शियम है तो इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं, इसको रिएक्ट करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। और इसको ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना। जो घर में हम लोग पेंट वगैरह करते हैं तो इसी चूने के साथ करते हैं, चूना है। इसको अब पानी में मिला देते हैं, ठीक है, तब ना पेंट कर पाएंगे हम लोग। चूना को पानी में मिलाते हैं, मतलब CaO जो होगा इसको वाटर में मिला, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब मिलाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। OH का वैलेंसी 1 होता है जो कैल्शियम के पास चला गया, और कैल्शियम वाला वैलेंसी 2 जो है वो इसके पास चला आया। और प्लस यहां लिखते हैं हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाएगा, हीट बनाता नहीं, हीट रिलीज होता है। मतलब अगर हम लोग चूना को पानी में मिलाते हैं तो बहुत ही गर्म वो होगा, इसीलिए हम लोग पेंट वगैरह का जो बाल्टी होता है वो देखते हैं मोटा मोटा बाल्टी आता है, ठीक है, क्योंकि पतला सा बाल्टी अगर रहेगा तो वहां पे मेल्ट भी करवा सकता है उस बाल्टी को, इतना ज्यादा हीट रहता है। हाथ वगैरह नहीं डालना होता है अपना जब ये रिएक्शन हो रहा होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका तो स्कूल वाला नेम हुआ, ऐसा समझो। इसका कॉमन नेमिंग है स्लेग्ड लाइम। इसका कॉमन नेमिंग क्या है, स्लेग्ड लाइम। या फिर इसी चीज से हम लोग लाइम वाटर बना देते हैं। इसी चीज क्या बना देते हैं, लाइम वाटर। क्या करते हैं ना, इसको हम छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद CaOH का होल 2 में जो ठोस सा जो चीज है ना, जैसे मिट्टी को अगर पानी में घोले, मिट्टी को अगर पानी में घोल दिया, ठीक है, कुछ देर के बाद छोड़ दिया तो नीचे मिट्टी बैठ जाता है ना। आधा घंटा अगर छोड़ नीचे मिट्टी बैठ जाता है, लेकिन फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा गंदा सा रहता है। वही केस इसमें भी होगा। CaOH का होल 2 तो एक्चुअली क्या हुआ, चूना घुल गया पानी में, तो धीरे धीरे चूना जो नीचे बैठेगा अभी भी, लेकिन पानी के अंदर थोड़ा बहुत चूना बच जाएगा। उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, जो अपना लाइम वाटर होगा, जो अपना क्या होगा, लाइम वाटर, वो अभी कलरलेस है। वो क्या है, कलरलेस। इसमें हम एक गैस पास अगर कर दें, एक गैस पास कर दें, और वो कौन सा गैस है, CO2। तो CO2 गैस का एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कलरलेस से मिल्की व्हाइट बना देगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक नया कंपाउंड ही फॉर्म हो जाता है। और वो कौन सा कंपाउंड है, CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसका कॉमन नेमिंग है लाइम स्टोन। कॉमन नेमिंग क्या है, लाइम स्टोन। तो ये कलरलेस से कहां चला गया, मिल्की व्हाइट में। कलरलेस से कहां चला गया, मिल्की व्हाइट। मतलब था अपने पास कलरलेस सॉल्यूशन, अपने पास कौन सा सॉल्यूशन था, कलरलेस। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड दिए तो मिल्की व्हाइट हो गया। देखो एक टेस्ट ट्यूब है या फिर एक ग्लास हम ले लिए, उसमें हम लोग चूना को पानी में मिला दिए, कुछ देर छोड़ दिए तो नीचे चूना जम गया जा करके, ठीक है। और उस ग्लास में अभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट है, जिसको हम लोग लाइम स्टोन, जिसको हम लोग लाइम वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा उसमें चूना का पार्टिकल जहां तहां दिखेगा, ठीक है, और जो कलरलेस होगा उसमें हम एक पाइप या स्ट्रॉ डाले और यहाँ से फूकना शुरू किए। हम अगर ऐसे फूक रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली बहुत सारा गैस रिलीज हो रहा होगा हमारे मुंह से, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होगा, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही उस लाइम वाटर के साथ मिलता है तो वो लाइम वाटर का रिएक्शन हो जाता है और वो लाइम वाटर किस में बदल जाता है, लाइम स्टोन में, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। और ये किस तरह का दिखता है, मिल्की वाइट दिखता है। ये किस तरह का दिखता है, मिल्की वाइट दिखता है। तो इसी से हमको पता चलता है कि जो गैस हम लोग फूके उसके अंदर वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर जो कार्बोनेट वगैरह, मेटल कार्बोनेट वगैरह का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, एसिड के साथ, तो वहां से गैस रिलीज हो रहा होता है। तो वो गैस को जब हम लाइम वाटर के साथ लेकर के जाते हैं ना, तो लाइम वाटर कलरलेस से मिल्की बन जाता है। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर है। अच्छा, इसी रिएक्शन को ना हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक तरीका और समझते हैं, ये आ ही गया तो। अगर हम लोग अपना घरों में पेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो पेंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, चूना लाते हैं, उसको पानी के साथ मिलाते हैं। ये चूना पानी हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम या फिर लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको पेंट कर दिए घर के ऊपर, तो जिस दिन पेंट करते हैं घर के ऊपर, तो उस दिन उतना ज्यादा नहीं चमकता है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद घर ज्यादा चमक रहा होता है, ज्यादा व्हाइट कलर का होता है, ज्यादा व्हाइटिश दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना नेचर का कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना जी, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वहां से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ये यहाँ पर ऐसे पेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे चढ़ा दिए, इसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चढ़ाए। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है वो ले लिया, ठीक है, अपने पास ले लिया, और ये रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करके क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कौन होता है, लाइमस्टोन। इसीलिए मिल्की वाइट दिखने लग जाता है 2 से 3 दिन के बाद, और ये ज्यादा चमकने लग जाता है। इसको ऐसे करके भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन वगैरह भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो, किसी और लेक्चर के अंदर, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर।